राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं कर रही हूँ आपके साथ इवनिंग रूटीन अपना शेयर। तो हाँ, हमने चाय पानी पी ली थी और लगानी थी झाड़ू, तो मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने दी थी अपने पतिदेव को चाय बनाकर, क्योंकि उन्हें आया हुआ था फीवर। तो चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ा अच्छा लगा और वो गए थे बुढ़ाने, लेकिन इतना मैंने बर्तन वगैरह साफ करे तो इतना वो आ गए हैं। और अभी प्रेस के कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो इन पे भी मुझे प्रेस करनी है। लाइट नहीं आई हुई है, तो सोचा उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और रौनक भी अपना खेल रहा है। और आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मेरी कोथली पर क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं। तो आप सभी को मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी और अपना रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और आज खाना थोड़ा जल्दी बना रही हूँ। चावल मैंने भे के रख दिए थे और इंडक्शन पे रख दिया था पानी चावलों का। इतना मैंने झाड़ू लगाई, इतना बीच में ही लाइट आ गई थी और पानी बहुत जल्दी से हो गया, तो चावल अच्छे से हो गए थे। अभी मैं इसमें डाल दूंगी और शाम के खाने में बनाऊंगी कढ़ी चावल, क्योंकि मेरे पतिदेव को भी आज कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी खाना बनाऊंगी। और यहाँ पर मम्मी से कटवा दी थी मैंने कह के प्याज और लहसुन, और मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल स्पेशल। और मट्ठे रखा दोपहर मैंने। इस मट्ठे की कढ़ी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि दोपहर में क्या होता है कि ज़्यादा लगती है सब्जी और शाम के टाइम थोड़ा बहुत ही खाया जाता है, तो मैंने सोचा कि शाम को ही मैं कढ़ी बनाऊंगी। और बस अब मैंने खाने की तैयारी कर दी है। और मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया भी है कि ब्लॉग के साथ साथ आप सभी को ये भी दिखाऊंगी कि मेरी तीज की कोथली पे क्या क्या आया है। और मम्मी के घर से तो पैसे आए थे, लेकिन मेरे घर से जो कपड़े आए वो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैंने इस पे चावल रख दिए हैं और चलते हैं कमरे में और वहीं पर जाकर आपको अपनी कोथली के कपड़े दिखाती हूँ। तो अभी मैं सभी काम करके आ गई हूँ। जो मोटा मोटा काम था शाम के टाइम का वो सारा मैंने काम कर दिया है। चाय के बर्तन साफ कर दिए हैं, झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद चावल भी उबाल दिए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी खाना बनाना था। और अभी आई हूँ मैं चावल उबालने के बाद कमरे में। तो यहाँ पर जो कपड़े मेरे कोथली पर आए हैं, यानी कि तीज हरियाली तीज के त्योहार वाले दिन जो कोथली चलती है, सिंधारा चलता है जिसको सिंधारा भी बोलते हैं, तो वो कपड़े मैंने मम्मी को भी दिखा देते, अपनी जेठानी को भी दिखा देते, लेकिन अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने शेयर नहीं किए थे। तो मेरी तीज की कोथली पर क्या क्या आया है तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी रौनक के कपड़े, जो हरियाली तीज की कोतली पर मेरा भाई लेकर आया है, यानी कि रौनक का मामा रौनक के लिए जो कपड़े लेकर आया है वो आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, इस डिब्बे में पैक हो रहे थे रौनक के 2 जोड़े आए हुए हैं। और अब जैसा कि गर्मी चल रही है तो गर्मियों के ही जोड़े मंगाए थे। ये टी शर्ट है और ये जीन्स का नेकर, और यहाँ पर ये ब्लैक टी शर्ट है और ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का इसका नेकर है। और ये जो जोड़ा है, मम्मी बोल रही थी कि छोटा है थोड़ा, लेकिन ये राधिका की पसंद है, यानी कि जो रौनक की मौसी है ये उसकी पसंद है। तो वो बोल रही थी कि मेरी पसंद है और डेली यूज में इसको पहना लेना। और तो अब ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने उससे लाई प्यार से लेके आई रौनक के लिए, तो अब मैं इसको डेली यूज में ही निकालूंगी और उसको पहनाऊंगी। तो जी चलिए, रौनक के कपड़े तो आपको मैंने दिखा दिए, अभी दिखाती हूँ अपने सूट। तो ये 2 सूट हैं मेरे। जैसे कि हरियाली तीज पर हरा पहना जाता है, तो मम्मी ने एक सूट हरा भेजा था और मम्मी ने जैसे देखा तो इसकी पन्नी फट गई। जैसे कि मैंने अपनी सासू माँ को कपड़े दिखाए थे कोतली के, तो इसकी पन्नी फट गई, क्योंकि बार बार खोलने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, तो इसकी पन्नी फट गई। और ये है जयपुरी सूट, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा दुपट्टा इसका लगा। और मैं बोल रही थी कि इसका पैंट प्लाजो में बनवाऊंगी, यानी कि इसके नीचे पैंट बनवाऊंगी और इस सूट को भी मैं सिलवाऊंगी। तो मुझे काफ़ी सुंदर कपड़े लगे। और ये मेरी सासू माँ का है, जैसे कि, तो ये मेरी सासू माँ का सूट है। और यहाँ पर एक मेरे पतिदेव का पैंट कमीज है और एक मेरे ससुर का पैंट कमीज है।
तो ये आए हैं हरियाली तीज की कोतली में, और मेकअप का भी सामान आता है। वैसे मेरे पास सारा मेकअप का सामान था, लेकिन मैं बाजार से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो भी शेयर की थी कि मैं कुछ नहीं लेके आई थी। मैंने अपनी मम्मी को सिर्फ वही सामान बताया था जो मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं भी पैसे खर्च करूं और मेरे घर वाले भी पैसे खर्च करें, तो इसलिए मैंने उनके भी पैसे बचा दिए और अपने भी बचा लिए। जो सामान मेरे पास था वो मैं नहीं लेके आई, और जो सामान नहीं था वो मैंने तीज की कोतली में मंगा लिया। तो यहाँ पर लिपस्टिक खत्म हो गई थी मेरी, तो मैंने लिपस्टिक मंगवाई थी मम्मी से कह के। और यह है कंसीलर स्टिक, और मैंने ज़्यादा सामान मेकअप का नहीं मंगवाया, तो ये थोड़ा सा ही सामान मुझे जो यूज में आता है ये मैंने मंगवाया है कह के। और ये यहाँ पर रौनक के बर्थडे पे, जैसा कि 16 अगस्त को मेरे रौनक का बर्थडे था, तो ये उसकी मौसी लेके आई थी उसके लिए गिफ्ट, और ये लेके आई थी उसकी बुआ। तो ये रौनक की बुआ लेके आई थी रौनक के लिए। ये उड़ता है और चार्ज होता है, तो ये रिमोट वाला हेलीकॉप्टर है और ये उड़ता है। उड़ाकर देखा था, रौनक को नहीं दिया क्योंकि वो छोटा है और वो तोड़ देगा जल्दी से, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ी सी समझ आ जाए उसको तो तब देंगे। और ये है बंदूक, और इसमें से निकलते हैं ये तो ये ऐसे लगते हैं, और मेरे से तो ये छूटती भी नहीं। किस तरह छूटती है, ऐसे छूटती होगी। तो ये रौनक की बुआ लेके आई खिलौने, ये मुझे मेरी समझ से बाहर है, किस तरह निकलेंगे किस तरह नहीं। तो इसमें काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर पड़े हुए हैं जो कि इस बंदूक में लगाकर छुड़ाए जाएंगे। तो देखिए मैं, और यहाँ पर रौनक की बुआ रौनक के लिए एक जोड़ा भी लेकर आई थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये लेके आई है रौनक की बुआ रौनक के लिए जोड़ा, और ये काफ़ी बड़ा है, ये कम से कम रौनक के मेरे 5 साल के आएगा। क्योंकि जब भी उसकी बुआ कपड़े लेकर आती है रौनक के, तो मम्मी बोलती है कि छोटे हैं, यानी कि मेरी सासू माँ बोलती है कि छोटे हैं। तो अब के इसलिए जो मेरी ननंद है, दीदी है, वो अब के बहुत बड़ा जोड़ा लेके आई, और मम्मी को नहीं दिखाया था, लाकर रौनक की अलमारी में रख दिया था, और बोलने लगी थी कि बाद में दिखा देना आप। तो मैंने आपको सारे कपड़े दिखा दिए हैं कि क्या क्या मेरे रौनक के खिलौने आए थे उसके जन्मदिन में, और क्या क्या मेरी हरियाली तीज की कोतली में कपड़ा आया है। और देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हरियाली तीज की कोतली पे घेवर भी आता है, तो घेवर तो हमने चट कर दिया था सारा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक के नहीं रखा जाता, गर्मी हो रही, खुशबू हो गई थी, तो इसलिए वो हमने खा लिया था। और जो मठड़ी वगैरह थी थोड़ी सी रखी हुई है, और मोहल्ले में भी बांट दी थी। तो ये काम था, बस यही आता है सिंधारे में, जो भी आता है थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, सबके कपड़े, और जो पैसे होते हैं शगुन के नाम पे दिए जाते हैं, वो मेरा भाई दे के चला गया था मुझको, और मम्मी को भी दिए थे, और सबको दे दिए थे उन्होंने। तो ये छोटा सा, तो देखिए एक कहावत भी है कि 2 पंथ और 1 काम, यानी कि मेरे भाई का जन्मदिन भी था रौनक का, 16 अगस्त का जन्मदिन था। उसी दिन मेरा भाई कोतली भी लेके आ गया था, तो उसने अपना जैसा कि जन्मदिन अगर कोतली उसको, जैसे तीज का त्योहार एक दिन पहले होता तो उसे उस दिन भी आना पड़ता और अगले दिन भी उसकी 2 दिन की छुट्टी लगती, लेकिन उसने एक उसमें ही अपने दोनों काम कर दिए, कोतली भी दे के चला गया और रौनक के बर्थडे को सेलिब्रेशन भी अच्छे से हमारे साथ करके चला गया। तो उसने अपने दोनों काम निभा दिए, और ऐसा ही होना चाहिए कि देखिए किसी के पास भी टाइम नहीं है, अब सभी, कोई कंपनी जाता है, कोई किसी काम का जो जॉब करता है, कोई कुछ करता है, तो अभी लगभग किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि फुर्सत से हम कहीं पर रह सके। तो देखिए मुझे अच्छा लगा कि सब रौनक के बर्थडे में आए, सबसे हम हंसे मिले, सबसे बहुत ही मन लगा, आपके साथ वीडियो भी शेयर की है। तो देखिए लेने देने से पूरा नहीं पड़ता, ये तो मान सम्मान होता है, और ये रीति रिवाज है, परंपराएं हैं कि कोतली जैसे कि पहले से ही चली आ रही है, प्रचलन है इस चीज़ का कि हाँ तीज की कोतली भी दी जाती है, भाई दूज पे भी कपड़े आते हैं, भाई लेकर आते हैं, और रक्षाबंधन पे बहनें जाती हैं राखी बांधने के लिए। तो ये जो परंपरा है ये अच्छे से निभाई जाती है, और ये पहले से ही चलती आ रही है। बस लेने देने से कुछ नहीं होता, क्या होता है कि बस मान और सम्मान होना चाहिए, वो ही बहुत है।
तो जी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे ये तीज के हरियाली तीज पर जो कपड़े आए हैं ये आप सभी को भी कैसे लगे। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही, मन ऐसा कर रहा कुछ भी ना काम करूँ, बस जाके आराम से पंखे में बैठ जाऊँ, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, खाना तो बनाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। तो पकौड़ी मैंने तार दी थी और चावल भी बन के तैयार हो गए। अभी मैं कढ़ी छोंकती हूँ और कढ़ी का घोल मैंने इस फ्राविल में कर लिया था क्योंकि थोड़ा ही मट्ठा था, तो अभी शाम का पूरा फट जाएगा और मेरे पति देव को जाना था बाहर तो वो भी चले गए हैं और उनके लिए मैं जल्दी लगी थी खाना बनाने के लिए, लेकिन वो खा के नहीं गए। वो कहने लगे कि रास्ते में ही कुछ खा लेंगे, वो चाचा जी के साथ गए हैं कहीं पे। तो अभी कढ़ी छोंक लेते हैं और यहाँ पर कढ़ी छोंकने के लिए मैंने मेथी और चावल, मेथी में बहुत ही अच्छा तड़का लगता है, एकदम कढ़ी का स्वाद बैठ जाता है मेथी में छोंकने के बाद। तो सबसे पहले मेथी और चावल मैं तेल में डाल देती हूँ क्योंकि तेल गरम हो रहा बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये चीज़ें जो कढ़ी साग 2 टाइम चल जाती है और 2 टाइम चला लेते हैं, गाँव में तो दिखे चला लेते हैं 2 टाइम। जैसे साग दोपहर में बनाया तो वो शाम को भी चल जाएगा और शाम को बनाया तो सुबह को उसके पराठे वगैरह बना लेते हैं, कढ़ी के भी पराठे बनाकर खा लेते हैं। तो गांव में तो ये चीज़ें कर लेते हैं, शहरों को मुझे पता नहीं क्योंकि छोंक भुन के तैयार हो गया और अभी जो मैंने कढ़ी का घोल घोला हुआ है फ्राविल में, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। मसाले मैंने सारे इसमें ही घोल दिए थे, मैंने कहा बाद में क्या मिलाऊंगी, बस इसमें ही घोल देती हूँ साथ के साथ। और अभी मुझे इसे जब तक के चलानी है जब तक के इसमें उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि ये फिर फट जाती है, अगर थोड़ा सा भी हाथ रुक जा तो कढ़ी फिर फट जाती है और फटी फटी कढ़ी फिर अच्छी नहीं लगती। ये पकौड़ी लेवागा, मम्मी से पकौड़ी दे दो, है पड़े दे दो। पहले ले नहीं रहा था, मैंने थोड़ी सी दे के देखी उसने खा ली। तो रौनक मांग रहा है बाहर पकौड़ी, क्योंकि मैंने उसे थोड़ी सी पकौड़ी दी थी, मैंने कहा खा के देख, तो वो भी दोबारे से मांग रहा है कि मम्मी मुझे दोबारे से दे दो। तो अभी 8:30 बज चुके हैं और कढ़ी चावल बना के मैंने तैयार कर दिया था और अभी हम खाने के लिए बैठ चुके हैं। और आइए आप भी खाइए कढ़ी चावल। और देखिए सलाद भी काटी हुई है, मैंने प्याज काटे थे क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो कढ़ी के साथ प्याज खाना ज़्यादा पसंद करती है, तो इसलिए मैंने प्याज काटे हुए थे। और रौनक भी खाएगा, जो खाएगा खा लेगा, थोड़ा बहुत नहीं खाएगा। तो वैसे मैंने इसको दूध पिला दिया था थोड़ी देर पहले और अभी ये फ़ोन लेके बैठा है, ये बोल रहा है कि मुझे डम डम दिखा दो। तो इतना मैं खाना खाऊंगी, इतना ये फ़ोन देखेगा, उसके बाद मैं इसको नींद कराऊंगी। और आज हम तीनों ही हैं यहाँ पर और मेरे पति देव गए हुए हैं अपने चाचा जी के साथ घूमने के लिए बाहर। दूधू अभी दूंगी। तो वो गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए। बेटे टूट जगह ऐसे देख, फोन आ गया, देख फोन आ गया, डैडी का फोन आ गया, बात कर। तो जी आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी को मिलते हैं, देरी अभी देरी, रुक जाओ। तो आप सभी को मिलते हैं एक और नई ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम, राधे राधे, शुभ रात्रि, खुश रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। बाय बाय करो, बाय।